नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बुना ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां देने वाला हूं। तो आज रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम था जो काफ़ी आज टफ बताया गया था फर्स्ट सिटिंग में। तो सभी स्टूडेंट्स जो है एवरेज लगभग 65 के आसपास सब टच करके आए हैं। और क्वेश्चन जो है ज़्यादा टाइम टेकन वाला था, करीब करीब मैथ वाला, रीडिंग वाला कुछ तो हल्का था। और करंट अफेयर्स जो है 2018, 19, 20 यानी तीनों साल का पूछा गया था। तो काफ़ी जो है अब धीरे धीरे एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और करंट अफेयर्स तो मैं स्पेशली बोलूँगा कि आप 2 साल का करीब करीब 2019 और 20 का जरूर पढ़ के जाएँ। तो आप जब ये रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं तो आगे बढ़ते हैं। बिहार में चालक सिपाही का परीक्षा जो है भर्ती परीक्षा 3 जनवरी से शुरू होने वाला है। और देश भर में कांग्रेस के स्थापना दिवस कल मनाया गया। साथ ही साथ किसानों का आंदोलन भी जो है जारी है। प्रधानमंत्री के द्वारा 30 दिसंबर को तारीख दी गई है बातचीत का। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो है लाइव स्ट्रीमिंग से कंट्रोल की मेट्रो, और मेट्रो कंट्रोल होते हुए देखा मतलब। और इजराइल में तीसरी बार लॉकडाउन लगाया गया। अमेरिका में इस सप्ताह जो है करीब 2 करोड़ संक्रमण के आंकड़े जो है पार हो जाएंगे। और बहुत सारी जानकारियां हैं, उसमें से मैं खास जो इम्पोर्टेंट है, मैं जो एग्ज़ाम से के लिहाज से, डेली करंट अफेयर के लिहाज से मैं आपको बता दे रहा हूँ। झारखंड की बात करो तो झारखंड ने जो है ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदक लाए हैं। तो ये था देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। आगे देखते हैं आज के क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास, यानी आज के इतिहास से जुड़ा हुआ 4 से 5 सवाल होते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि डेली एज ए डेली करंट अफेयर्स के रूप में स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। फिर थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, उसका विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियां मैं प्रत्येक दिन दे रहा हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ एसएससी सीजीएल के लिए भी काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1988 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरियाई पोस्ट ऑफिस संग्रहालय यानी म्यूजियम बंद हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1980 में सोवियत संघ के पूर्व प्रधानमंत्री कोसिगिन इनका का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1970 में विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर ड्राइव मुंबई में खुला। आज ही के दिन वर्ष 1949 में यूरोपीय देश हंगरी में उद्योगों की राष्ट्रीयकरण किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1845 में टेक्सास को अमेरिका का 28वां राज्य घोषित किया गया। अमेरिका में कुल मिलाकर 50 राज्य हैं। आज ही के दिन वर्ष 1530 में मुगल शासक बाबर का बेटा हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बना। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ करीब करीब 5 से 6 सवाल, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप जरूर पढ़ें और लोगों को शेयर भी करें। उसमें से मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय देश हंगरी के बारे में, ओपन थिएटर ड्राइव मुंबई में कब खुला वो सभी, और मुगल शासक जो बाबर था उसका बेटा का नाम क्या था, वो उत्तराधिकारी कब बना। तो इस तरह का सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे। उत्तर प्रदेश में वाहनों की नंबर प्लेट पर नियम के विरुद्ध तरीके से जातियों का नाम या जाति सूचक शब्द लिखने की शिकायत प्रधानमंत्री मोदी से सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, प्रधानमंत्री मोदी से की गई। वह मंत्री कार्यालय की ओर से भेजे गए शिकायती पत्र का हवाला देकर परिवहन विभाग ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों से नंबर प्लेट पर जाति या जाति सूचक शब्द लिखने के मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यानी अब बिहार में कोई भी सरकारी गाड़ी हो, सरकारी वाहन हो या प्राइवेट वाहन हो, उसमें आप जाति नहीं लिख सकते हो, चाहे आप किसी भी जाति या धर्म से क्यों नहीं बिलोंग करते हो। तो निर्देश दिया, यदि ऐसा कोई वाहन पाया गया तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत पहली बार पकड़ने पर 500, दूसरी बार पकड़ने पर 1500 जुर्माना वसूला जाएगा। दोबारा पकड़े जाने पर 1500 रुपया वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश में दोपहिया और त्रिपहिया, दोपहिया, 3 पहिया वाहनों पर नंबर प्लेट में अक्सर राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, यादव, यदुवंशी, जाट समेत विभिन्न जातियों के नाम लिखे होते हैं। तो इसी को देखते हुए वहाँ की सरकार ने ये फैसला जारी किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन थॉट्स ऑफ द डे। ए मैन इज बट ए प्रोडक्ट ऑफ हिज थाट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स।
एक आदमी जो है वो क्या होता है, अपने विचार का बना हुआ होता है, यानी अपने विचार से वो अपना जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को पूरा करता है, वो अपना अचीवमेंट को, अपना स्ट्रगल को, यानी जिससे उसके विचार हैं तो उसके अनुसार वो अपना जीवन जीता है, व्यतीत करता है। जो वो सोचता है वही वह बनता है। तो एक आप साधारण आदमी को देख लो, वो बनना चाहता है डॉक्टर, तो डॉक्टर बनने की कोशिश पूरा करता है, मेहनत करता है, अपना 100% ट्राई करता है, अपना 100% देने की कोशिश करता है। तो जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसके अनुसार वो अपना आपको उसमें ढालता है। तो एक सुपर लाइन थी प्रधानमंत्री, सॉरी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा, ए मैन इज बट ए प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। तो क्या अच्छी लाइन बताई गया, उनके द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो बी रेडी फॉर द करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। देश भर में 40 करोड़ असंगठित श्रमिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ेंगे, यानी ईपीएफओ से जुड़ेंगे। तो साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार जो है ईपीएफओ को अपने काम करने के तरीके में बदलाव करने होंगे, नेटवर्क का दायरा बढ़ाना होगा, आत्मनिर्भर रोजगार योजना पर जोर देना होगा। कोरोना काल में 52 लाख कर्मियों ने इसमें करीब निकासी की है और 13,000 से अधिक लगभग करोड़ का रुपए की जो है जारी भी किए गए हैं। तो पीएफ से करीब 40 करोड़ संगठित मजदूर जुड़ेंगे। 6 करोड़ अंशधारक मौजूदा समय में जुड़े हुए हैं ईपीएफओ से। आगे देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $900 करोड़ के कोविड-19 राहत बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आखिरकार उन्होंने लगभग 66 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस संडे को उन्होंने किया है, जिससे जो भी रोजगार गंवाने वाले अमेरिकी हैं उनको फायदा मिलने वाला है। आगे देखते हैं, आईसीसी ने स्टीव स्मिथ को टेस्ट और रशीद खान को, जो कि अफगानिस्तान के हैं, को सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना है। तो मैं बता दूं कि स्टीव स्मिथ जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, रशीद खान जो है अफगान खिलाड़ी हैं। तो विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गरफील्ड सोबर्स पुरस्कार दिया गया है। उसी तरह से स्टीव स्मिथ को एक दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, एलिस पेरी को दशक का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, रशीद खान को दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया। यानी ये तमाम तरह का यहाँ लिस्ट मैंने जारी कर दिया है, आप उसको देख सकते हो और इसको याद कर लेना आप, क्योंकि अक्सर इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना ने वर्तमान नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने वियतनाम नौसेना के साथ संपर्क व सहयोग संबंधी अभ्यास शुरू किया, जिसको पैसेज कहा गया है। तो ये देख सकते हैं कि समुद्र में वियतनाम जो है काफ़ी बड़ा है, क्षेत्र है उसका समुद्र में, और उसका रास्ता का जो है भारत यूज़ कर रहा है। तो उसी सामरिक दृष्टि से जो है दोनों समुद्र के लिए काफ़ी जो है ज़रूरत है उनका, वियतनाम का। तो इसी को देखते हुए जो है भारत और वियतनाम की नौसेना जो है अभ्यास शुरू किया है इन्होंने। आगे देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई तिब्बत नीति की मंजूरी दी है, जिसमें जिसमें बात की जाए तो दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन भी चीन के हस्तक्षेप रोकने संबंधी नीति पर हस्ताक्षर करीब किया गया है। और अमेरिका जो है इस वाणिज्य दूतावास को विस्थापित तिब्बत में करने की घोषणा किया है इसमें। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो सेवा की शुरुआत भारत में कर दी है, जिसका स्पीड जो है वर्तमान में 85 किलोमीटर करीब आसपास होगी, 80 के आसपास, 85 के आसपास होगी, 37 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली के जनकपुरी से लेकर बोटैनिकल गार्डन तक ये चलेगा। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के मुताबिक ये शुरू की गई है। आगे देखते हैं, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड से अवार्ड में दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया है। ये इनका चित्र देख सकते हैं आप। 102 गोल रोनाल्डो 170 मैचों में पुर्तगाल के लिए कर चुके हैं। अभी तक 134 गोल से अधिक यूएफए चैंपियन लीग में रोनाल्डो का नाम दर्ज है। 31 ट्रॉफी अभी तक अपने करियर में जीत चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 5 बार अब तक का करियर में बैलन डी और अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। मैं बात करूँ इटली की, जिसकी राजधानी रोम है, उसका करेंसी जो है लीरा है। तो इटली में 2000 साल पुरानी फूड शॉप मिली है, देख सकते हैं। ये फूड शॉप में ये इस तरह का डिजाइन जो सिंबल बनाया गया था, जिसमें चिकन का फोटो वगैरह तस्वीरें भी जारी मिली है।
तो एक तरह का उपलब्धि देखा गया है कि काफ़ी साल पहले भी जो है इस तरह का शॉप जो है अन्य देशों में चला करते थे, जो वर्तमान में भी चल रहे हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास कांग्रेस का 81वां सम्मेलन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इसमें बतलाया गया है कि कोरोना को देखते हुए जो है इसको जो है दिल्ली में ही होने वाली थी, जिसको स्थगित कर दिया गया, डेट उसका पोस्टपोन कर दिया गया अनिश्चितकालीन के लिए। आगे देखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने 28 दिसंबर को अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया। बात करूँ कांग्रेस पार्टी का तो उसका जो है 28 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। इस मौके पर जो है राष्ट्रीय मुख्यालय में बड़ा एक आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी जो है नहीं आए हैं, अनुपस्थित रहे, और सोनिया गांधी भी अनुपस्थित रही। तो ये देख सकते हैं प्रियंका गांधी और उनके जो भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता सभी जो है पार्टी के जो राष्ट्रीय मुख्यालय है वहाँ पे सब पहुँचे हैं इस सेलिब्रेट को मनाने के लिए, और उन्होंने शांतिपूर्वक जो है स्थापना दिवस मनाया। लेकिन वहाँ पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों नहीं पहुंची। राहुल गांधी तो विदेश दौरे पे हैं। तो ये है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े भी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला आज का है क्षमता, यानी क्षमता को क्या बोलते हैं? पावर। पावर का SI मात्रक क्या है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? तो आप देख सकते हो किलोवाट घंटा। आवेश, यानी आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलाम। नेक्स्ट, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। उसी तरह से लेंस का SI मात्रक डायोप्टर है ना। ठोस कोण का SI मात्रक क्या है? सॉलिड एंगल का SI मात्रक रेडियम है। खगोलीय दूरी है ना, एस्टेरॉइड्स डिस्टेंस का SI मात्रक पार्सेक है। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज है। चाल का SI मात्रक मीटर सेकंड है। त्वरण का SI मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर है। उसी तरह से बहुत कुछ आपको जानने को मिलेंगे। तो ये सब 5 इंपॉर्टेंट जो है SI मात्रक। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो इस तरह का सवाल आप हमेशा पढ़ के जाए, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, CGL, SSC या Tier 1 Tier 2 जिस तरह का भी एग्जाम दे रहे हो है ना, बैंकिंग छोड़ करके, तो इस तरह का सवाल अवश्य पढ़ के जाए, क्योंकि इससे हमेशा देखा जाए तो गौर से आप देखो, एनालिसिस करो तो उसमें 1 से 2 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जो कि रेलवे ग्रुप डी, NTPC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास का फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेता हूं, और आशा करता हूं कि आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी फायदेमंद होगा, और आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के नमस्कार, सबक है। जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।